हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सुबह सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है तैयार होते हुए। तो मैं जा रही हूँ अभी, आपको आगे बताऊंगी। तो होप सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर दिया होगा। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ चढ़ाई पे। पैदल पैदल जा रही हूँ। गाड़ी तो हमारे यहाँ आती नहीं है, एक आती है, वो भी 10:30 बजे हमारे गांव की रोड के ऊपर पे। तो अभी मैं चलती हूँ सीधा मोहन कार गाड़ी पकड़ने के लिए। तो जो चैनल पे नए आए हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मेरे फ़ोन पे ना 20% चार्ज है। और हमारे यहाँ ना कल देखो भाई, रात को कितना प्यारा मौसम बना डाला, इतना प्यारा। ये देखो पूरी सामने की चोटी पे बर्फ गिरी हुई है भाई। देखो सच्ची में बहुत प्यारा वाला सीन लग रहा है। देखो, देखा है आप लोगों ने कभी? ये सब पहाड़ों में ही देखने को मिलता है। और जो वीडियो को पूरा देखेंगे वही लोग जान पाएंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। तो आप लोगों को भी मिलाऊंगी। तो चलो, जो जो आएगा उनसे मिला ही दूंगी। तो चलो अब सीधा चलते हैं। यहाँ तो हमारे गांव में लाइट है नहीं, सुबह को गई तो मेरे फ़ोन पे 20% चार्ज है। तो अभी मैं सीधा चलती हूँ। गाड़ी मिलेगी तो चले जाएंगे, नहीं मिलेगी तो आपको भी बता ही देंगे। यहाँ देखो हमारे खेतों में भी हल्की फुल्की बर्फ़ पड़ रही है। ये देखो मस्त वाली, बहुत प्यारा सीन दिखाई दे रहा है। देखो, और यहाँ से सामने की बर्फीली पहाड़ियाँ बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही है। वो भी बीच में बादल कोहरा वगैरह छाया, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। देखो, मैं जितनी जितनी हाइट पे चल रही हूँ, मतलब मौन खाल जाते तक, तो यहाँ देखो रास्ते में पूरी बर्फ़ है और ये पाले से ऐसे जम रखी है। देखो अच्छी सी, और सूर्य देवता भी निकल चुके हैं, बहुत प्यारी प्यारी वाली किरण। तो यहाँ से देखो खेत पूरे ढक चुके हैं। तो यार दोस्तों ना, मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे ना अलग ही खुशी हो रही है, क्योंकि मैं अपनी बुआ से ना 5-6 साल बाद मिलूँगी। और बुआ से तो मिलूँगी, और बुआ के घर जा रही हूँ मैं 12 साल बाद। क्योंकि मैं गई थी 6 में, जब मैं छोटी थी 6th क्लास में, तब गई थी मैं वहाँ। तो तब से मतलब बुआ के यहाँ जाने का टाइम क्या, मतलब कुछ मौका भी नहीं मिला। तो इस बार तो कुछ मौका है तो तभी जा रही हूँ। पर सच्ची में यार बहुत ही अलग खुशी हो रही है मेरे को बुआ के यहाँ जाने के लिए, और उससे ज़्यादा मेरे को अपनी बुआ से मिलने के लिए खुशी हो रही है। तो सच्ची में तो मैं आपको साथ शेयर कर ही देती हूँ। मतलब अलग ही खुशी, चेहरे की चमक देखो भाई, क्योंकि सबसे अच्छा होता है चेहरे का राज उसकी खुशी और उसकी स्मेल। तो देख सकते हो आप लोग। तो सच्ची में मुझे जाना है किमतोली सुवारी गांव में। तो ऐसे मैंने पहले जाना है चोपता, अगर गाड़ी मिलेगी तो चोपता चले जाएंगे, नहीं मिलेगी तो टाटा यार आ जाएंगे। पर सच्ची में बुआ के मिलने की खुशी ना अलग ही हो रही है। तो मैं आप सीधा चलती हूँ, आप लोगों को भी ले चलती हूँ भाई। थोड़ा सा मौन खाल के नीचे देखो, जैसे मैं चढ़ाई चढ़ रही थी, ये मेरा रास्ता रहा ऊपर उन देवदारों के पेड़ के सामने जाना है मैंने। तो इन खेतों में ना गेहूं बो रखे थे, और गेहूं की फसल देखो बिल्कुल लटक गई है और बर्फ से ऐसी ढकी हुई है, समझ में नहीं आ रहा कि ये गेहूं थे या घास थी, कुछ भी नहीं लग रहा है। देखो, इनसे अंदाजा लगाओ। ऐसे साल में ना 2 बार बर्फ़ गिर चुकी है, और इस बार की बर्फ़ मैंने इंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि पिछली बार
अभी मैं आ गई हूँ चोपता मार्केट में, और चोपता मार्केट में ना मतलब भीड़ तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज बारात भी है। तो पूरा हल्ला गुल्ला मच रखा है और हम आ रखे हैं थोड़ा रौनक ब्यूटी पार्लर के पास। अभी दिन के 1 बज चुके हैं और ये देखो गाड़ी फुल हो गया सामान से। छोटी कार है, ये देखो या पीछे फुल भर चुका है टंकी। तो फ़ोन पे चार्ज ना 10% रह रखा। और अब अगर वीडियो आ पाएगी तो बना पाएंगे, नहीं आ पाएगी तो आगे मिलते हैं आपको। और यहाँ पे मेरी बुआ जी की लड़की भी मिल गई है, तो हेलो। तो बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। इनका प्यार सक्सेसफुल होने वाला है कल, तो एक मोर प्यार की भी लग जाएगी। उम्मीद यही करनी है कि मतलब जो प्यार करे से प्यार कर सके वो निभा भी सके, तो इन्होंने कर दिखाया आखिर में। मेरे से छोटी है पर आप लोग बोल रहे हो कि मतलब सबकी शादी खा रही है, तो मेरी भी हो जाएगी तो आपको बता ही देंगे, है ना। बट अभी हमारे किसी के फ़ोन में चार्ज नहीं है, फिर आपको आगे मिलते हैं सीधा बुआ जी के साथ। अभी मैं आ गई हूँ अपनी बुआ के घर पे और मेरी बुआ गई है सामान लेने। और तो यहाँ से देखो मेरी बुआ के घर से नज़ारे बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं पहाड़ों के। अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा के ड्रेस वगैरह चेंज करके, और धूप देखो थोड़ा सा रह रही है, और ये धो रही है यहाँ पे बर्तन, ये देखो। तो अभी शाम के 4:30 हो चुका है और धूप भी सामने पहाड़ियों पे चली गई है। यहाँ की धूप 3 बजे तक मतलब चली जाती है। तो अभी मेरी बुआ जी भी आ गए, तो ये रही मेरी बुआ जी, तो मिलिए इनसे। और इनका घर है घिमतौली सोनी गांव में, तो मतलब थोड़ा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारा आगे पड़ गया, इनके पीछे पड़ गया। तो ये है मेरी बुआ जी। तो मैं आई हूँ ये पूमा कर साल बाद है बोले तब में 6 बजे 10 साल में, तो 10-12 साल बाद आई मैं अपनी बुआ से मिलने। मतलब बुआ से तो 4-5 साल बाद मिल रही हूँ। बट यहाँ अभी रात के 8 बज चुके हैं और हम सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। तो सभी लोग उधर कमरे में बैठे हैं, मतलब किचन में बैठे हैं। तो उषा बर्तन धो रही है और मैं खाना खा के कमरे में आई हूँ ब्लॉग की एंडिंग करने के लिए। और यहाँ देखो मस्त वाली लाइट और सामने का रात का नज़ारा प्यारा सा। तो होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अंशु नेगी ब्लॉग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अंशु आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय उत्तराखंड।